SHO is a class 3 employee, DSP class 2, only their ASP and SP is class 1. अगर एक क्लास 1 ऑफिसर पुलिस के क्लास 1 ऑफिसर पे क्लास 3 एम्प्लॉय हेल्थ ने हाथ उठा दिया होता तो क्या पुलिस को इतना ही संघर्ष करना पड़ता है FIR कराने के लिए? आप ये जाकर के माननीय SP से, माननीय IG से, प्रशासन से पूछिए। हम काम करना चाहते हैं, हम वापस लौटना चाहते हैं। देख सकते हैं जो काफी समय से डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है ये जानने का प्रयास करेंगे। आपसे अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें। क्या लिए गए उन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। सर क्या डिसीजन लिया है और डॉक्टरों का अंतिम निर्णय अब क्या है? बिल्कुल आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो कल डिसीजन लिया गया था स्टेट वाइड OPD को बंद करने का, वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है। पूरे स्टेट में OPD सेवाएं सस्पेंडेड हैं और अभी IMA ने भी हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आप पीछे देख सकते हैं IMA करनाल का सपोर्ट है, RDA सपोर्ट में आ गए हैं और हमारी बस एक ही डिमांड है कि रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर FIR दर्ज की जाए और जो भी इस चीज़ में दोषी हैं दे मस्ट बी बिहाइंड बार्स। इतनी ही हमारी डिमांड है और इसको लेकर के HCMS एसोसिएशन, बाकी एसोसिएशंस, हेल्थ स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ अडिग बना हुआ है। तो जो SP साहब है उनसे आपकी पहले बात हुई थी, उस पर क्या अभी तक कुछ जवाब आया है कि हाँ हम कार्रवाई किस तरीके की? नहीं, वो जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं शिकायत देने के वो सारे पूरे कर दिए गए हैं। नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट कि वो लोग इस पे क्या डिसीजन। सर कल कहा गया था कि इमरजेंसी सुविधाएं जो है वो बहाल कर दी जाएंगी और OPD पूरे हरियाणा के अंदर बंद कर दी जाएंगी, लेकिन आज देखा गया कि इमरजेंसी के लिए भी लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है कि कल्पना चावला में चले जाए वहाँ इलाज हो जाएगा, इस तरह की दिक्कतें ऐसा कुछ नहीं है। HCMS का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बहाल रखी जाएंगी पूरे हरियाणा में जब तक कोई अगला डिसीजन नहीं आता है और वही एग्जीक्यूट किया गया है। केवल OPD सेवाओं को सस्पेंड किया गया है और जो आप कह रहे हैं कि देखा जा रहा है कि जो इमरजेंसी में इमरजेंसी केसेस से ही डील किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब OPD बंद होती है तो OPD के केसेस भी इमरजेंसी में आ जाते हैं। लेबर रूम से लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। नहीं, वो लेबर रूम से डिस्चार्ज सिर्फ उन्हीं लोगों को किया जा रहा है जो डिस्चार्ज होने की कंडीशन में थे। लेकिन सर डेट दी गई थी डिलीवरी की, आज कुछ रेबीज से जुड़े हुए कई मामले वापस चले गए, वो भी इमरजेंसी केसेस। वो लोकल किस पर्टिकुलर संस्था की आप बात कर रहे हैं, उस संस्था की या उस लोकल बॉडी से ही बात करके हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और बात है कि जैसे मर्सिडी हाउस के अंदर है वहाँ भी डॉक्टर जो है काम करने पर नहीं आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल काम करने पे आ रहे हैं। ये आप लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर दीपक गोयल हाल फिलहाल पोस्टमार्टम गोइंग है। अभी गए होंगे आप नहीं, वो इंक्वेस्ट पेपर्स जब पुलिस लेकर के आएगी, बॉडी आने से पोस्टमार्टम नहीं होता है। जब इंक्वेस्ट पेपर्स पुलिस लेकर के आएगी तो ही तो लीगल एंटिटीज पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। डॉक्टर साहब ये हड़ताल अब आगे कब तक चलेगी? न्याय मिलने तक। सर लोगों की भी नाराजगी देखी जा रही है क्योंकि इलाज को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। वो डॉक्टर्स के ही खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और घरोंडा कुछ CSC सेंटर की कुछ वीडियोस भी वायरल होने लग गई हैं। नहीं, जो आप लोग ये कह रहे हैं इसकी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बिल्कुल कॉमन पब्लिक का सेंटिमेंट डॉक्टर्स के साथ जो गलत हुआ है उसके साथ जुड़ा हुआ है। कॉमन पब्लिक हमारे साथ है, लेकिन फिर भी एथिकली, प्रोफेशनली, सामाजिक तौर पे मैं अपनी माताओं बहनों से जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आई है, अपने बुजुर्गों से, अपने बच्चों से, हम उम्र साथियों से माफ़ी मांगना चाहूँगा सामाजिक तौर पे। लेकिन ये एक नोबल प्रोफेशन है जो आप लोगों की जान बचाने का काम करता है। ये खुद वेंटिलेटर पर चला गया है, तो हम लोग पब्लिक से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहते हैं कि इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ हैं। कितने दिन तक और लोगों को सफर करना पड़ेगा अभी? वो इट्स इन देयर कोर्ट ना। आप ये जाकर के माननीय SP से, माननीय IG से, प्रशासन से पूछिए। हम काम करना चाहते हैं, हम वापस लौटना चाहते हैं। आज तक आपने कभी सुना था ऐसा? तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं जो क्राइम हुआ है उस पर रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर उस पे FIR दर्ज हो जाए। करके इस पे बात नहीं होती है तो क्या रहने वाला है? FIR दर्ज होगी, रेलेवेंट सेक्शंस लगेंगे। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अगर जो हाईकोर्ट में जाते हैं क्योंकि टाइमिंग भी है इसकी, तो स्टेट वर्सेस दोनों स्टेट वर्सेस। यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ ना। मैंने तो हाईकोर्ट जाने का कोई जिक्र ही नहीं किया है। मैंने तो हाईकोर्ट जाने का कोई जिक्र नहीं किया। ये तो आपकी अपनी, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपकी, मुझे हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पे पूरा भरोसा है। ये पता नहीं क्यों लेट हो रहा है। रेलेवेंट सेक्शंस में FIR होगी एंड दे विल बी बिहाइंड बार्स। डॉक्टर साहब आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर नितिन फलसवाल, मैं स्टेट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर एक बार अपनी डिमांड्स बता दें, आप लोगों की डिमांड क्या क्या है? जो क्राइम किया गया उस पे रेलेवेंट सेक्शंस में FIR, दैट इज क्रिमिनल
क्रिमिनल इंटीमेशन, एब्डक्शन, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन 5 बंदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। करनाल के साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अब से पहले आपने कितनी बार ये देखा है, अब से पहले आपने कितनी बार ये देखा है कि गाली देने के एक्ट में, जो दी नहीं गई अब तक, सिर्फ वो आरोप लगा रहे हैं, गाली देने के एक्ट में पुलिस ने किस किस के खिलाफ, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कार्रवाई की है। दूसरी बात, मैं आप मीडिया के साथियों से सवाल करना चाहता हूं, आपके थ्रू पुलिस प्रशासन से सवाल करना चाहता हूं। 1 सेकंड के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि अगर ये रोल रिवर्स हो गया होता, एक क्लास 1 ऑफिसर, मैं इन चीजों पे जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन स्टिल अब चीजें क्रिस्टल क्लियर करनी पड़ेंगी। SHO इज अ क्लास 3 एम्प्लॉय, DSP क्लास 2, ओनली देयर ASP एंड SP इज क्लास 1। अगर एक क्लास 1 ऑफिसर, पुलिस के क्लास 1 ऑफिसर पे क्लास 3 एम्प्लॉय हेल्थ ने हाथ उठा दिया होता, तो क्या पुलिस को इतना ही संघर्ष करना पड़ता FIR कराने के लिए? क्या पुलिस को इतना ही संघर्ष करना पड़ता? जो सच्चाई है, जो दबी हुई सच्चाई है, वो हम माइक के माध्यम से नहीं कहना चाहते हैं। मैं माननीय SP करनाल से अपील करना चाहूंगा कि आपका बहुत बड़ा नाम है, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर अ सुपर कॉप। उस वर्दीधारी गुंडे को क्यों बचा रहे हैं आप लोग? अब तक वो बार्स के बिहाइंड होना चाहिए था। पूरी ताकत झोंक दी है पुलिस के कुछ पार्ट ने उस वर्दीधारी गुंडे को बचाने के लिए। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि लश्कर का टूटता हुआ भरम देख रहे हैं, गिरफ्तारी और उस गुंडे के बीच जो फासला जो रह गया है वो कम देख रहे हैं, और वर्दी और शराब के नशे में जो तू नहीं देख पाया इंस्पेक्टर दीपक, अब वो हम देख रहे हैं। थैंक यू। तो देख सकते हैं डॉक्टर जो है कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय आपको